4 बंजारे शेरों ने पहले हॉलीवुड प्राइड पर कब्जा करके प्राइड की सभी शेरनियों को घायल कर दिया था और अब उन्हीं 4 बंजारे शेरों ने कब्जा कर लिया है एमके प्राइड के इलाके पर। एमके प्राइड कोई छोटा मोटा प्राइड नहीं है, बल्कि इस प्राइड में टोटल 22 सदस्य है, जिसमें माहिर शिकारी शेरनियां, नौजवान भाई बहन और 5 नन्हे बच्चे भी शामिल है। और इतने बड़े परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं एक्सल और मोहवक नाम के 2 भाई, जिन्हें दुनिया जानती है पंग्स के नाम से। जिन 4 भाइयों ने इतने बड़े परिवार के इलाके में घुसपैठ करके पूरे परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया है, उन्हें जाना जाता है नोमैड्स लायंस के नाम से। अब जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि जिन 4 बंजारे शेरों के घुसपैठ करने से पूरा का पूरा परिवार और परिवार के मुखिया नर भी तितर बितर हो जाते हैं, तो सोच कर देखिए कि वे 4 खाना बदोश भाई कितने खूंखार और कितने ताकतवर होंगे। इस वीडियो में देखना यही है कि इन 4 बंजारे भाइयों के घुसपैठ करने के बाद ये भाई इलाके में कितना उत्पाद मचाते हैं, और जानेंगे कि ये 4 बंजारे भाई एमके प्राइड के 5 नन्हे बच्चों को जिंदा छोड़ते हैं या फिर खत्म कर डालते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये है थॉर, नोमैड्स लायंस का मुखिया। ये एक ऐसे ताकतवर नरों का झुंड है जो एक नए इलाके को जीतने के मिशन पर निकले हैं। पहले इन्होंने हॉलीवुड प्राइड पर कब्जा करके न केवल प्राइड की सभी शेरनियों को बल्कि प्राइड की मुखिया एवा को भी जख्मी कर दिया था, जिसके बाद अब ये घुस चुके हैं एमके प्राइड के इलाके में। इस वक्त ये चारों भाई एमके प्राइड के इलाके में लुवेंगवा रिवर के आसपास में मौजूद है, जहां इन्होंने अफ्रीका के गुस्सेल और ताकतवर टैंकों में से एक टैंक को मौत के घाट उतार दिया है। एमके प्राइड के घर में घुसपैठिए दाखिल भी हो गए और उन घुसपैठियों ने इनके मनपसंद जगह पर एक शिकार भी मार गिराया। इसके बावजूद भी एमके प्राइड को इसकी भनक तक नहीं है। वे इलाके के दक्षिण में 3 किलोमीटर अंदर अपने पसंदीदा जगह पर आराम कर रहे हैं। ये प्राइड काफी बड़ा है, इसमें टोटल 22 सदस्य है और इसमें 5 नन्हे बच्चे भी शामिल है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी इन्हें शिकार की ज्यादा कमी नहीं होती। इस वक्त दौर शुरू है सूखे का। जैसे जैसे सूखे का मौसम गंभीर होता जाता है, वैसे वैसे शिकार बनने वाले जानवर नदी के पास इकट्ठा होते जाते हैं और एमके प्राइड इसका फायदा उठाना बखूबी जानता है। नदी के किनारे पानी पीने आए एक इम्पाला को प्राइड की शेरनियां न केवल धर दबोचती है, बल्कि सभी शेरनियां शिकार के मरते ही उसे 1 मिनट के अंदर ही सफा चट भी कर डालते हैं। एमके प्राइड की ये जगह एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ ये प्राइड अक्सर शिकार करते रहता है और नोमैड्स इस जगह पर कब्जा जरूर करना चाहेंगे। जब से नोमैड्स इस इलाके में घुसे हैं, तब से वे लगातार दहाड़ते रहे हैं और इलाके के काफी सारी जगहों पर निशानदेही करते रहे हैं ताकि एमके प्राइड को उनके आने की खबर मिल सके। पिछली बार इन भाइयों को एमके प्राइड के इलाके के उत्तरी सीमा पर इन्हें एमके प्राइड की ही कुछ शेरनियों के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके साथ अभी भी सुराबी और 3 शेरनियां मौजूद है। जब नोमैड्स एमके प्राइड के इलाके में आगे बढ़ रहे थे, तब शेरनियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था और उनके सामने ऐसे पेश आने लगी मानो वो मीटिंग करने के लिए तैयार हो। हालांकि एमके प्राइड की चारों शेरनियों ने इनके साथ मीटिंग भी की, जो कि एक झूठ मूठ की मीटिंग थी। ऐसा कहा जाता है कि फीमेल लायनेस कभी कभी हमलावर शेरों को शांत करने के लिए मध्यकाल में होने का नाटक करती है। इस मिलन से किसी भी बच्चे के होने की संभावना नहीं रहती। ये मिलन सिर्फ इनका ध्यान बटाने के लिए रहता है और ये अब तक कामयाब भी रहा है, जिसके चलते ये भाई दक्षिण में आगे बढ़ने से रुक गए हैं। इधर रोजा और जूरी ने रात में भरपेट खाना खाया है और वे अब एक पेड़ के नीचे आराम कर रही है। रही बात इनके बच्चों की, तो वे इनसे 100 मीटर की दूरी पर एक बड़े से तने वाले पेड़ के पास छुपे हुए हैं। इन 5 बच्चों में सबसे बदमाश बच्चा है स्पोर्टी। वो एक जगह पर रुकता ही नहीं है। वो अपने चारों भाई बहनों को छोड़कर अकेला ही घूमने निकल जाता है। अगर गलती से भी स्पोर्टी किसी बबून को नजर आ गया तो उसका भेद खुल जाएगा, जिसके बाद बबून के अलार्म कॉल को सुनकर हाइनस या फिर तेंदुए भी चौकन्ने हो सकते हैं, जिसके चलते उन्हें इस बच्चे को खत्म करने का मौका भी मिल सकता है। और ऊपर से इन बच्चों के सिर पर नोमैड्स का भी खतरा मंडरा रहा है। अगर इन बच्चों को जिंदा रखना है तो इनकी माओ को इन्हें नोमैड्स से छुपाए रखना होगा, क्योंकि हॉलीवुड प्राइड भी इस वक्त नोमैड्स से छुपकर ही रह रहा है। वो अपने ही इलाके में उत्तर की और सुदूर सीमा तक पीछे हट गया है। कुछ हफ्ते पहले
नोमैड्स ने इन 6 शेरनियों पर हमला किया था, जिसके चलते इन शेरनियों ने उनसे ज्यादा से ज्यादा दूरी बना ली है। अब ये अपने भरपूर शिकार वाले सामान्य इलाके से काफी दूर है। झुंड की सबसे बड़ी शेरनी एवा के शरीर पर अभी भी उस जानलेवा हमले के निशान तो मौजूद है, पर अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वो पूरी तरह से फिट हो चुकी है और अपने झुंड को लीड करते हुए खाने की तलाश में नदी के तरफ बढ़ रही है। पिछले 4 महीनों से बारिश नहीं हुई है और शिकार बनने वाले प्यासे जीवों के लिए ये नदी पानी के बचे आखिरी स्रोतों में से एक है। लेकिन यहाँ भूखे हॉलीवुड प्राइड को दूसरे शिकारियों से मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मगरमच्छों के एक बड़े से झुंड ने हिप्पो के एक बच्चे को निशाना बना लिया है। मगरमच्छों के शिकार करने की रणनीति को हॉलीवुड प्राइड की शेरनियां आराम से देख रही है, लेकिन फीमेल हिप्पोपोटेमस को उसके बच्चे के तरफ बढ़ रहे खतरे के बारे में भनक तक नहीं होती। शेरनियां इस इंतजार में है कि अगर बच्चा बाहर आ गया तो वे उसे निपटा देंगे, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा पानी के बाहर आता ही नहीं, जिसके बाद एक बड़ा सा मगरमच्छ उस बच्चे को दबोच लेता है और खींचकर ले जाता है अपने झुंड के बीच में। जिस शिकार के लिए ये शेरनियां इंतजार कर रही थी उसे किसी और ने निपटा दिया, इसीलिए भूखी नोआ को आ जाता है गुस्सा और वो मगरमच्छों से उनके शिकार को छीनने के लिए पानी में उतर जाती है और उनके तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा करना समझदारी नहीं है। वे सभी मगरमच्छ एक साथ मिलकर नोआ पर हमला भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वो ज्यादा अंदर तक चली जाए, वो अपना इरादा बदल लेती है और वापस पानी के बाहर आ जाती है, जिसके बाद नदी के किनारे काम न बनने की वजह से वे सभी शेरनियां शिकार की तलाश में कहीं और चली जाती है। इधर एमके प्राइड की कुछ शेरनियों ने एक बफेलो को मार गिराया है, जिसे खाने के लिए एक्सल और मोहवक भी आ गए हैं। यहाँ टोटल 11 शेरों ने इस भैंसे को खाकर अपना पेट भरा है। सुराबी और 3 मादाएं अभी भी गायब है, यानी वे नोमैड्स के साथ व्यस्त है। इधर रोजा और जूरी अभी भी बच्चों के साथ अलग थलग रह रही है। उन्होंने अभी तक बच्चों को उनके पिता से मिलवाया नहीं है, जबकि एक्सल और मोहवक दोनों शानदार पिता है। रोजा और जूरी के 5 बच्चों के अलावा भी इन 2 भाइयों के काफी सारे बच्चे हैं। परिवार में 2.5 साल की उम्र वाले बच्चे भी इन्हीं के हैं, जिसमें किम्बर नाम का नर शेर भी शामिल है और उसे भी इस वक्त सुरक्षा की जरूरत है। किम्बर का उसके पिता मोहवक के साथ बचपन से ही एक बढ़िया रिश्ता रहा है। ज्यादातर मामलों में वयस्क नरों को बच्चों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती, खासकर किसी शिकार के आसपास। लेकिन मोहवक बचपन से ही किम्बर के साथ अपने शिकार को शेयर करते आ रहा है। शेरों के आधे से भी कम बच्चे 3 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। अब किम्बर इस उम्र तक पहुंच पाता है या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अगर नोमैड्स ने एमके प्राइड पर कब्जा करना चाहा तो वे सबसे पहले किम्बर पर ही हमला करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में उनका राइवल हो सकता है। पंक्स हमेशा एमके प्राइड के ज्यादातर हिस्सों पर नजर रखते हैं। सुराबी और 3 मादाएं अभी भी उत्तर में कुछ किलोमीटर दूर नोमैड्स के साथ व्यस्त है। और इधर हॉलीवुड प्राइड के इलाके में एक मोगली नाम के तेंदुए ने एक इम्पाला का शिकार किया है, जिस पर नजरें गड़ाए हुए है चिपाजुआ नाम की एक मादा तेंदुआ, जो कि हॉलीवुड प्राइड के इलाके में पिछले 5 सालों से रहती आ रही है। मोगली ने अपने शिकार को जिस पेड़ पर छुपा कर रखा है, उस शिकार को हड़बड़ी में खाने के चक्कर में वो शिकार नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो अपने शिकार को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छुपा देता है। चिपाजुआ दूसरे शिकारियों द्वारा मारे गए शिकार को चुराने में माहिर है। वो काफी लंबे समय से मोगली और उसके शिकार को ट्रैक कर रही है। मोगली चिपाजुआ से काफी बड़ा है। अगर मोगली ने चिपाजुआ को अपने और अपने शिकार के आसपास भी देख लिया तो वो पक्का चिपाजुआ की धुलाई कर डालेगा। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो जाता है। चिपाजुआ मोगली के काफी करीब चली जाती है, इसके बावजूद भी मोगली उसे नजरअंदाज कर देता है और शिकार खाने के बाद झाड़ियों से बाहर निकलकर यूरिन से मार्किंग कर देता है और अपने पास में ही सिर झुकाकर बैठी चिपाजुआ के तरफ देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अपने शिकार को दूसरे तेंदुए के लिए इस तरह छोड़कर जाने का ये मतलब हो सकता है कि चिपाजुआ उसकी पार्टनर हो सकती है। चिपाजुआ के लिए मोगली ने जो तोहफा छोड़ा था, उस तोहफे का उसने ठीक से स्वाद भी नहीं चखा कि बदकिस्मती से उस तोहफे को लूटने के लिए यहाँ हॉलीवुड प्राइड की मुखिया एवा आ जाती है। एवा को अपने करीब आते देख चिपाजुआ शिकार को छोड़कर तुरंत भाग जाती है। हालांकि एवा को चिपाजुआ का खाना नजर तो नहीं आता, लेकिन गंध के जरिए पहले वो उस पेड़ पर चढ़ती है जहाँ मोगली ने शिकार को रखा था। उसके बाद वो पेड़ पर से नीचे उतरकर शिकार की गंध का पीछा करते हुए आखिरकार
आखिरकार उस झाड़ी तक पहुंच जाती है जहां शिकार छुपाया गया था। लेकिन यहाँ किस्मत एवा की भी अच्छी नहीं रहती। इससे पहले कि वो शिकार के 2-4 निवाले खा पाती, उसकी फौज भी यहाँ पहुंच जाती है और पहुंचते ही सबके बीच छीना झपटी होने लगती है। जंगल के इन किरदारों के साथ किस्मत ने भी क्या कमाल का खेल खेला है। सबसे पहले इम्पाला का शिकार किया मोगली ने। मोगली के खाने के बाद इम्पाला पर कब्जा किया चीपाजुआ ने। चीपाजुआ से छीना एवा ने और एवा से छीना झपटी कर ली उसकी फौज ने। इधर सुराबी और 3 शेरनियां नोमैड्स के साथ 3 दिनों तक वक्त बिताकर वापस अपने एमके प्राइड की ओर लौट रही है। इन 4 शेरनियों ने नोमैड्स को अपने इलाके से दूर रखने की पूरी कोशिश की। 3 दिनों तक उनसे मिलन करके उन्हें अपने इलाके से दूर रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे हमेशा के लिए एमके प्राइड के इलाके से दूर रहेंगे? जवाब है नहीं। वे एमके प्राइड के इलाके में तो घुसकर ही रहेंगे। अगले दिन जिसका डर था वही होता है, यानी एमके प्राइड को इलाके के उत्तर की ओर से दहाड़ने की आवाजें आ रही है। एक्सल और मोहवक अपना सिर ऊंचा करके उत्तर की ओर से दहाड़ते हुए आ रहे 4 अनजान शेरों को देखते रहते हैं। नोमैड्स ने एमके प्राइड के इलाके में घुसपैठ कर ली है। उन 4 बंजारे भाइयों की दहाड़ और उनके घुसपैठ करने के अंदाज को देखकर एमके प्राइड दक्षिण की ओर भागने लगता है। यहाँ सबसे हैरानी की बात ये देखने को मिलती है कि जब एमके प्राइड के नरों ने 4 बंजारे भाइयों को इलाके में घुसपैठ करते देख ही लिया था, तो उन्हें इन बंजारे भाइयों से मुकाबला करके उन्हें इलाके से खदेड़ देना चाहिए था। लेकिन एमके प्राइड के नर ऐसा नहीं करते, बल्कि दोनों घुसपैठियों को दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। जिसके बाद परिवार की फीमेल लायनेस भी अपने नरों के पीछे पीछे भागने लगती है। नोमैड्स लायंस का खौफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि परिवार के सभी छोटे बड़े शेर पीछे देख देख कर और दुम दबाकर भागते रहते हैं। आमतौर पर एमके प्राइड की शेरनियां बिना झिझके बाहरी शेरों पर हमला कर देती है, लेकिन इनके इस तरह डरकर भागने के पीछे जरूर कोई दमदार वजह होंगी। हालांकि कुछ शेरनियां थोड़ी देर भागने के बाद नदी के किनारे रुक जाती है, लेकिन पंख तो गायब ही हो चुके हैं। जिसका डर था वो हो चुका है। नोमैड्स ने एमके प्राइड के इलाके की जमीन पर पैर रख दिए हैं। वे बिना रुके एमके प्राइड के पीछे पीछे दक्षिण के तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका मकसद है एमके प्राइड पर कब्जा करना। कुछ देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार नोमैड्स को नदी के किनारे आकर रुकना पड़ जाता है। अब एमके और नोमैड्स को सिर्फ नदी का ये मोड़ ही एक दूसरे से अलग करता है। नदी के इस पार से नोमैड्स एमके प्राइड को देख रहे हैं और उस पार से एमके प्राइड नोमैड्स को देख रहे हैं। इस तरह एक दूसरे को आमने सामने देखकर अब कहा जा सकता है कि पंक्स के अंत की शुरुआत हो चुकी है। एमके प्राइड के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि अगर गलती से भी किम्बर या उसके भाई नोमैड्स के हाथ लग गए तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पंक्स अभी भी भाग रहे हैं और वे भागने में सबसे आगे है। उनके पीछे है बाकी का परिवार और उस परिवार के काफी करीब पहुंच चुके हैं नोमैड्स लायंस। थॉर ने हमले की अगवाही भी कर ली है। पीछा करते करते नोमैड्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बच्चे छुपे हुए थे और इधर पंक्स घने झाड़ियों में घुसकर नजरों से ओझल हो जाते हैं। इतने से अच्छा हुआ कि इस भागम भागी में सारा परिवार बिखर गया और नोमैड्स के हाथों कोई भी नहीं लगा। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। नोमैड्स एमके प्राइड के इलाके के बीचों बीच पहुंच गए हैं, यानी इस बात के सबसे ज्यादा चांसेस है कि कोई न कोई नोमैड्स के हाथों जरूर लग जाएगा और अगर ऐसा होता है तो किसी न किसी की जान तो जरूर जाएगी। अगले दिन एमके प्राइड में ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आती। जो परिवार बिखर गया था वो दोबारा से नदी के किनारे एक जगह पर जमा हो गया है। किम्बर भी सही सलामत नजर आ रहा है, लेकिन 2 पंक्स भाई अभी भी गायब है। अपने पिता की गैर मौजूदगी किम्बर के लिए चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि इस वक्त परिवार में वो अकेला ही सबसे बड़ा शेर है। इसका मतलब साफ है कि हमला भी सबसे पहले किम्बर पर ही होगा और किम्बर अगर हमले में बच भी जाता है तब भी उसे प्राइड से निकाल दिया जाएगा, यानी वो दोनों तरफ से फंस सकता है। इसीलिए वो परिवार में सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। सुबह से दोपहर हो जाती है और नोमैड्स पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, इसके बावजूद भी नोमैड्स कहीं नजर नहीं आते। लेकिन इस बार नदी के किनारे पूरा का पूरा एमके प्राइड जरूर नजर आता है, यानी पंक्स लौटकर आ चुके हैं और वे अपने परिवार के साथ में है। एक्सल और मोहवक के आ जाने से न केवल किम्बर बल्कि बाकी का परिवार भी तनाव मुक्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि रात में एक्सल और मोहवक नोमैड्स को मेन प्राइड से दूर इलाके के दक्षिण की ओर ले गए थे। नोमैड्स के घुसपैठ करने के बाद पंक्स खुद की जान बचाने के लिए नहीं
भागे थे, बल्कि शायद ये दो अक्लमंद उम्र दराज नरों की एक चतुर रणनीति होगी। अब परिवार फिर से एकजुट हो गया है और इस परिवार की ताकत भी लौटकर आ चुकी है। लेकिन रोजा और जूरी के बच्चे अभी किस हाल में है ये कोई नहीं जानता। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड बिना किसी चुनौती के आराम से जिंदगी काट रहा है। उन्होंने रात के अंधेरे में एक पूकू हिरन को मार गिराया है और रात भर मजे से दावत उड़ाई है। देखा जाए तो हॉलीवुड प्राइड की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी है, लेकिन दक्षिण में एमके प्राइड की स्थितियाँ बिगड़ चुकी है। इतने से अच्छा हुआ कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और रही बात बच्चों की, तो रोजा के सारे बच्चे सही सलामत है। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि नोमैड्स ने जब एमके प्राइड का पीछा किया तब वे इलाके के उन्हीं रास्तों से गुजर रहे थे जहां बच्चे छुपे हुए थे। रोजा के साइड में जूरी भी बैठी हुई है, लेकिन उसके दो बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, जो कि रोजा के बच्चों से थोड़े छोटे थे। ऐसा भी हो सकता है कि नोमैड्स ने अपना पहला शिकार कर लिया हो और शिकार बनने वाले जूरी के दो नन्हे बच्चे ही हो। एमके प्राइड के सिर पर जो खतरा मंडरा रहा है वो अभी दो बच्चों की मौत से शांत नहीं हुआ है। नोमैड्स अभी भी एमके प्राइड के इलाके में ही मौजूद है और उस बफेलो को खाकर अपना पेट भर रहे हैं जिन्हें एमके प्राइड ने ही खत्म तो किया था, लेकिन उसे पूरा खा नहीं पाए थे। बफेलो को खाने के बाद थॉर और उसके भाइयों को एमके प्राइड की शेरनियों की गंध मिल जाती है। हालांकि नोमैड्स को एक बार चकमा दे दिया हो, लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं है। अभी तो सिर्फ दो बच्चे ही गायब हुए हैं। इलाका और पूरा परिवार अभी बाकी है।